बाबर आजम का फॉर्म इतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप से उनका फॉर्म थोड़ा सा डिप चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में 5 मैचों की T20I सीरीज खेली गई थी, जिसमें बाबर आजम बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आए। इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे बाबर आजम पाकिस्तान के जिन्होंने कुछ कारनामा करके दिखाया। लगातार 3 मैचों में 3 कंसेक्यूटिव 50s लगाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ दिग्गज क्रिकेटर बाबर आजम के इस प्रदर्शन से भी खुश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता, बाबर आजम हेडलाइंस में रहे हैं, बिल्कुल खबरों में रहे हैं जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म करा है। कभी कप्तानी पर सवाल खड़ा हुआ है, कभी उनकी बैटिंग पर, और अब भी बैटिंग ऑर्डर पर चल रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। पाकिस्तान सीरीज जो न्यूजीलैंड में खेली थी, पाकिस्तान ने वहां पे 4-1 पाकिस्तान की टीम हारकर आई थी, लेकिन ऐसे में बाबर आजम के लिए सीरीज बहुत कमाल की रही क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव हाफ सेंचुरी जैसा श्वेता ने बताया वहां पे बाबर आजम ने मारी। लेकिन क्या यह हाफ सेंचुरीज इनफ नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी बैटिंग प्रूव करने की अगर हम बात करें तो? क्योंकि बाबर आजम ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जो बात कर रहे थे कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं बाबर आजम। ऐसे में शाहिद अफरीदी ने बहुत बड़ा यहां पे बयान दे दिया है बाबर आजम के ऊपर। नजरें डालते हैं इस बयान पर। हमें वो फीलिंग नहीं आती उसके अंदर जाने से कि हम यह मैच जीत जाएंगे, हमें बस यह फीलिंग आती है कि यह जा रहा है तो 50-60 रन करके आ जाएगा। हमें वो प्लेयर चाहिए जो अंदर जाए तो मैच जिता कर आए। यह था शाहिद अफरीदी का बयान बाबर आजम के ऊपर। मतलब श्वेता ये कहना चाह रहे हैं कि एक मैच विनिंग खिलाड़ी बाबर आजम नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पूछेंगे कि आपके बेस्ट बैट्समैन कौन है तो उन सभी की जबान पर एक ही नाम होगा और वो है बाबर आजम का। विराट कोहली से कंपेयर करा गया कि यहां पे विराट कोहली जैसी क्रूशियल पारियां बाबर आजम नहीं खेल पाते, क्योंकि हमें पता है श्वेता विराट कोहली बहुत दिग्गज खिलाड़ी है। जब वहां पे पिच पर उतरते हैं तो ऐसा नजर आता है कि जब तक विराट कोहली पिच पर मौजूद है तब तक मैच टीम इंडिया के हाथ में है। जब तक विराट कोहली वहां पे बैटिंग कर रहे थे फाइनल्स ओडीआई वर्ल्ड कप, तब तक लग रहा था कि मैच हम जीत सकते हैं। लेकिन विराट कोहली ने ऐसी ही अपनी इमेज बनाई है, ऐसी ही क्रूशियल पारियां खेली है। लेकिन अब कंपेयर करा जा रहा है बाबर आजम को भी कि बाबर आजम ऐसी पारियां नहीं खेल सकते। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन श्वेता मेरा मानना यह है बहुत ऑड टाइम पर बाबर आजम पे सवाल खड़ा हुआ है शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया है, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव हाफ सेंचुरीज बाबर आजम अपने आप को न्यूजीलैंड में डिफिकल्ट कंडीशंस में दूसरी कंट्री में उन्हीं के ग्राउंड पर बहुत बढ़िया बैटिंग करके आ रहे हैं। प्रूव करा है यहां पे बाबर आजम ने उन सभी सवालों को जो उन पे खड़े हो रहे थे सबको जवाब दिया है। उसके बाद शाहिद अफरीदी ने बयान दिया है। मैं तो इस शाहिद अफरीदी के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखा जाए तो बाबर आजम मेरे हिसाब से क्या सबके हिसाब से एक मैच विनर प्लेयर है। और अगर बाबर आजम नहीं तो फिर मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो उनको मैच विनर की एक जो क्वालिटी होती है जिसमें दिख सकती है। क्योंकि बाबर आजम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार-बार अपने टैलेंट को प्रूव किया है। बार-बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कई ऐसी मैच जिताऊ पारियां खेली हैं जो शायद बाबर आजम के अलावा कोई नहीं खेल सकता था। अब बात यह है कि अगर आप विराट कोहली से कंपेयर करने जाएंगे तो वो अलग बात हो जाती है, क्योंकि विराट कोहली का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बाबर आजम से ज्यादा है, उनकी एज भी थोड़ी ज्यादा है। विराट कोहली बाबर आजम से सीनियर, लेकिन बाबर आजम का अभी खराब फॉर्म चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापसी वो कर रहे हैं, वापसी की राह पर हैं बाबर आजम। बिल्कुल सही कहा श्वेता, लेकिन अगर आपने बाबर आजम को कोहली से कंपेयर कर लिया तो आपको बाकी खिलाड़ियों पर भी नजर डालनी चाहिए थी। आपके पास कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा की तरह है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो केएल राहुल या श्रेयस अय्यर की तरह है। पूरी पाकिस्तान की टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही। बॉलिंग यूनिट जो स्ट्रेंथ मानी जाती थी पाकिस्तान की टीम की, वो भी बहुत घटिया परफॉर्मेंस कर रही है। जिस हिसाब से शाहिनशाह अफरीदी एज ए कैप्टन पिटाई खा रहे हैं, हारिस रऊफ एज ए सीनियर मोस्ट बॉलर जो है वहां पे पिटाई खा रहे हैं। ऐसे में कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की टीम में हर प्लेयर का खराब है, उसमें से भी बेस्ट बाबर आजम का है। और अब भी बाबर आजम पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है, क्योंकि बाबर आजम ने न्यूजीलैंड सीरीज में प्रूव करा। हालांकि उनका ऑर्डर चेंज करा गया, ओपनिंग नहीं भेजी बाबर आजम को, छीन ली गई बाबर आजम से ओपनिंग। उसके बाद भी बाबर आजम ने वहां पे परफॉर्म करके दिया और अब भी यही माना जा रहा है कि बाबर आजम बहुत क्वालिटी बैट्समैन है। और माना नहीं जा रहा श्वेता, सबका मानना है ही है, क्योंकि बाबर आजम ने बहुत अच्छी पारियां खेली है। नंबर 1 थे ओडीआई बैट्समैन की लिस्ट में, फिर शुभमन गिल से हार गए थे। लेकिन बाबर आजम की अगर कप्तानी की भी बात करें, कप्तानी भी ऐसा माना जा रहा है कि फैंस की एक्सपेक्टेशन और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेस करने को मिला। इसी वजह से फोर्सफुली बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी पड़ी। यह मानना है बाबर आजम ने बैटिंग बहुत कमाल की दिखाई इस न्यूजीलैंड सीरीज में। एक कमबैक जो नीडेड
नीडेड था बाबर आजम के लिए, वो कमबैक बाबर आजम का आ चुका है। अगर आपको कुछ देखना ही है, अब बाकी प्लेयर्स पे नजर डाले, शाहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन क्या कर रहे हैं, हैरिस रॉफ एज ए बॉलर क्या कर रहा है, हैरिस रॉफ 150 डालने वाले, उनका भी बहुत टाइम से डाउनफॉल चल रहा है। ऐसे में शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम पर यह बयान दिया, पर मेरा मानना है, हम सबका मानना यह है कि बाकी प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन पर एक बार शाहिद अफरीदी को नजर डालनी चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तूफान स्पोर्ट्स।